पांडवों ने अंतिम संस्कार किया भगवान श्री कृष्ण का। द्वारका के पास वो जगह, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। पूरा संस्कार होने के बाद भी जो भगवान कृष्ण का हृदय था उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो धड़कता का धड़कता रह गया। और जिस हृदय की मैं बात करता हूं कि आज भी कृष्ण का हृदय धड़कता है जगन्नाथ जी के उस ब्रह्म पदार्थ के नाम से, तो ऐसा माना जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को जब जब आंख बंद करके मुख्य पुजारी के द्वारा स्थापित किया जाता है तो कुछ समय के बाद वो पुजारी भी शरीर में नहीं रहते हैं। स्वामी जी, कृष्ण जी के बारे में कुछ बताइए। क्या सच में कृष्ण जी का हृदय अभी तक धड़कता है? नमो नारायण, नमस्कार। आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही रहस्यमय कि कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। ये सुनकर के आपको लग सकता है कि ये कोरी बकवाद है, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान के ओडिशा राज्य में पुरी शहर में जगन्नाथ जी का मंदिर, और जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी का जो हृदय, जिसको ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, वो हजारों सालों से धड़कता हुआ वो हृदय ही माना जाता है। हालांकि ये बात जो है कहीं पुस्तकों में अलग अलग रूप से लिखी हुई है और कई जगह पर इसको संत से संत जो बोलते हैं कि खग से खगी की बात होती है, उसको अलग अलग रूप में दिया जाता है। लेकिन कहानी ये है कि भगवान कृष्ण को उनके अंतिम क्षण में जब पैर में तीर लगता है और वो अपने प्राणों को ले जाते हैं ऊपर, शरीर यहीं छूटेगा, तो पांडवों को बुलाया जाता है उनके अंतिम संस्कार के लिए। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया भगवान श्री कृष्ण का। द्वारका के पास वो जगह, उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा। पूरा संस्कार होने के बाद भी जो भगवान कृष्ण का हृदय था उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो धड़कता का धड़कता रह गया। बहुत प्रयत्न किए गए कि ये किसी तरह से अग्नि के सुपुर्द हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तब अंत में एक लकड़ी के बक्से में रख करके उसको वहीं से समुद्र नजदीक है, समुद्र में छोड़ दिया गया। और किंवदंती तो यही है कि वो बॉक्स उस हृदय को लेकर के गुजरात से होता हुआ ओडिशा पुरी की तरफ आ गया। अब जब ओडिशा पुरी की तरफ आया तो वहां के मछुआरों ने उसको देखा, उसको महाराजा जो भी उस समय राजा रहे उनको दिखाया और उन्होंने देखा कि ये कोई अद्भुत वस्तु है। और संतों महंतों से संपर्क करने के बाद उनको लगा कि ये दिव्य एक हृदय है जिसको लकड़ी के बक्से में ही जमा रखा गया। उसका कारण ये रहा कि जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मेटल पे तुरंत गिर जाती है, लेकिन लकड़ी पे उसका कोई असर नहीं होता। आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि पुरी के उस मंदिर में, जिसको हम कहते हैं जगन्नाथपुरी का मंदिर, वहां की जो मूर्तियां होती है वो काष्ठ से बनती है और उनका जो उत्सव माना जाता है, उत्सव का नाम है नवकलेवर नाम का ये उत्सव माना जाता है। ये उत्सव कभी 8 साल में, कभी 12 साल में, तो कभी 19 साल में इसमें मूर्तियां चेंज कर दी जाती हैं। और मेन जगन्नाथ जी के हृदय में जो ब्रह्म पदार्थ स्थापित किया जाता है उस पुजारी की आंख बंद कर दी जाती है। ये आषाढ़ महीने में अमावस्या के दिन होता है। कहानियां तो ये भी कहती हैं कि पूरे मंदिर की बिजलियां बंद कर दी जाती हैं। हो सकता हो स्टेट में भी अंधकार कर दिया गया हो, लेकिन पूरी जो ये बात है इतनी गोपनीय है कि इसके विषय में कोई खुल करके पूरी बात नहीं बताता। जगन्नाथ जी मंदिर के विषय में कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य हैं, जैसे उसकी जो ध्वजा है ऊपर शिखर पर, वो हवा के विपरीत दिशा में फैरती रहती है। ये उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है, महाप्रसाद, वैसे तो वो चावल का होता है। कहते हैं कि जितने भक्त आने वाले होते हैं वो सब उसमें से उसको प्रसाद मिल जाता है, न कभी कम होता है न कभी ज्यादा होता है। और ऐसी कई किंवदंतियां, जैसे मैं तो जिस परंपरा से हूँ, रामकृष्ण परमहंस, जगन्नाथ जी के विषय में उनके मन में बहुत आदर, बहुत स्नेह था। और सारे तीर्थ करने के बाद भी रामकृष्ण परमहंस जी ने जगन्नाथ जी का, उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ इसलिए नहीं करूंगा कि एक ऐसी वासना रख देनी चाहिए जिसके आधार पे हम दूसरा जन्म ले लें। तो हम ये मानते हैं कि भगवान श्री रामकृष्ण देव उस वासना के आधार पर पुनः जन्म धरती पर लेंगे। लेकिन इस मंदिर को देखने के लिए इतिहास के कई गणमान्य संतों का, अवतारों का नाम आता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सबसे अग्रिम है। चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं में जगन्नाथ जी के मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु नानक देव भी
इस मंदिर के दर्शन करने जब आते हैं तो उनकी बहुत प्यारी रचना है एक, कैसी आरती कैसी आरती। वो रचना उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर में आरती के दौरान रची थी कि तेरी आरती तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, मैं मंदिर के गर्भगृह की आरती को कैसे सीमित होते हुए देखूं। ये रचना नानक जी की है। और इसके अलावा भी युगांतर में अनेक समय पर कई संत जगन्नाथ जी के मंदिर के विषय में अपने अनुभव लिखते हैं, अपनी बातें लिखते हैं, और इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती है। जगन्नाथ जी का ये मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर 2 भाई और 1 बहन की मूर्तियां हैं। मतलब बलभद्र जी, बलराम, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा। ऐसा मंदिर विश्व में दूसरी कोई जगह पर नहीं हो जहां पर 2 भाई और बहन का मंदिर हो। तो ये इसकी विशेषता भी है। मूर्तियों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं ये विशेष काष्ठ से बनाई जाती हैं, और इसके लिए अब तो खैर तौर तरीके कुछ सरकारी तरीके से भी अलग कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा संकेत मिलता है कि जिस मूर्ति से बलभद्र की मूर्ति बनेगी उस वृक्ष का रंग, उस वृक्ष की टहनियाँ, जिससे सुभद्रा जी की मूर्ति बनेगी उस वृक्ष की टहनियाँ, उस वृक्ष का रंग, और जिससे स्वयं जगन्नाथ जी की मूर्ति बनेगी उस वृक्ष का रंग, उसकी टहनियाँ पहले स्वप्न में आकर के पुजारी को, मुख्य पुजारी को भगवान संकेत देते हैं। उस लकड़ी को फिर निकाला जाता है और उसी से उन मूर्तियों का निर्माण होता है। और जिस हृदय की मैं बात करता हूँ कि आज भी कृष्ण का हृदय धड़कता है जगन्नाथ जी के उस ब्रह्म पदार्थ के नाम से, तो ऐसा माना जाता है कि उस ब्रह्म पदार्थ को जब जब आंख बंद करके मुख्य पुजारी के द्वारा स्थापित किया जाता है तो कुछ समय के बाद वो पुजारी भी शरीर में नहीं रहते हैं। हालांकि इसका प्रमाण कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर किंवदंतियां जैसे कहते हैं ना, एक से मुख से दूसरे मुख में आती हैं, इस तरह सुनने को मिलती है। जगन्नाथ जी के मंदिर की रस्म तो यही है कि हम जब मिलते हैं तो उस ज़माने में, रामकृष्ण के ज़माने में, भगवान श्री जगन्नाथ जी को हम जाकर के स्वयं गले मिलते थे। और मैं प्रत्यक्ष जब दर्शन करने गया 20-25 साल पहले, तो मुख्य मूर्ति से तो आलिंगन की कोई गुंजाइश थी नहीं, पर हाँ जगन्नाथ जी की एक मूर्ति मंदिर के बाहर में इस तरह से रखी गई है कि आप उसमें आलिंगन कर सकते हो, और उस आलिंगन का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि ये परंपरा का एक हिस्सा है। और धीरे धीरे हमारी परंपराएं जो हैं सेफ्टी के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पर, या अन्य किसी कारणों से बदल दी जाती है। अपने मंदिरों के विषय में, अपने संस्कारों के विषय में, अपने संस्कृति के विषय में इतने रोचक हमारे देश में मंदिर हैं, इतने स्थान हैं। और मैं हमेशा अपने युवाओं को कहता हूं कि आप थोड़ा बाहर निकलो, घूमो, देखो और अपने शास्त्रों को पढ़ो। अपने शास्त्रों को जब तक आप पढ़ते नहीं हो तब तक इस देश को नहीं जान पाओगे। कोरे गूगल पर बैठ कर के इन्फॉर्मेशन जमा करने से अच्छा है कि 2 कदम आप आगे बढ़ कर के इसका अनुभव लें, इसका स्वाद लें, तो ये आपके जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकता है, आध्यात्मिक भी और हर तरह से भी। पिछले साल मैं अपने मित्रों से मिलने हैदराबाद गया हुआ था, और जगन्नाथ जी के मंदिर, वहाँ हैदराबाद में जो मंदिर है वहीं पे मैं रुका था। बहुत अच्छी व्यवस्था की थी आचार्य जी ने। तब मुख्य मंदिर की बात हुई कि कोरोना काल के अंदर जो उसकी रथ यात्रा चलती है, रथ यात्रा बहुत बड़ा आयोजन होता है, और आप जानते हैं कि रथ यात्रा पूरे देश में बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से और एक उत्सव के तरीके से मनाई जाती है। एक सोने की जाड़ू होती है जिससे ये सफाई करते हुए रथ को आगे लाया जाता है। कोरोना काल के अंदर ऐसा माना गया कि रथ यात्रा लगभग कैंसिल कर दी गई थी, और ये इतिहास में पहली बार होता कि रथ यात्रा कैंसिल हो गए। कुछ धर्म प्रेमी सरकारी अधिकारियों ने तब कोर्ट में जाकर के इसकी अर्जी की कि किसी भी काल में रथ यात्रा को रोका नहीं गया है, इसलिए कोरोना का बहाना बना करके इस यात्रा को रोका नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो भी मापदंड है तय कर लेने चाहिए, लेकिन रथ यात्रा तो होनी ही चाहिए। अंतिम क्षण तक ऐसा लग रहा था कि रथ यात्रा कैंसिल होगी, लेकिन मुझे बताया आचार्य जी ने कि इतनी कृपा, इतनी दया हमारे भगवान जी की, ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की, कि रथ यात्रा बिल्कुल समय से संपन्न हुई और लोगों ने उसका अनुभव भी लिया, आनंद भी लिया। एक बार जीवन में अगर आपको अवसर मिले तो रथ यात्रा का आनंद ज़रूर लीजिएगा उड़ीसा, पुरी में। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह यात्रा में हमारे साथ रहेंगे, और इसी तरह हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग।